ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नौकर तीन तरह का हो। एक नौकर का नाम है मुलाजिम, दूसरे नौकर का नाम है गुलाम, और तीसरे नौकर का नाम है बंदा। बंदा कौन सा नौकर है वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। हम लोग खुदा की बंदगी करते हैं, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद को सजदे से भी आबाद करते हैं, चंदे से भी आबाद करते हैं। आपको सुनना जरूरी है। नौकर तीन तरह का है। एक मुलाजिम है, जब वक्त है तो काम करेगा, वक्त खत्म हो गया तो आप नाक रगड़ करके रह जाइए, एक काम करके नहीं देगा। दूसरा नौकर है गुलाम, रात में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, मगर एक काम नहीं करता। जो काम बंदा करता है वो नौकर भी नहीं करता, गुलाम भी नहीं करता। मालिक से पैसा लेता है, मालिक का काम करता है, उसका नाम मुलाजिम है। मालिक ने खरीद लिया है, जान को भी खरीद लिया है, माल को भी खरीद लिया है, कमा करके भी दे रहा, हर काम कर रहा, मगर एक काम नहीं कर रहा है। जो सबसे बड़ा नौकर है उसका नाम है बंदा। हम सब खुदा के बंदे हैं, बंदगी करते हैं। हर नौकर अपने मालिक का हर काम करता है, मगर एक काम नहीं करता, उसके आगे झुकता नहीं है। और बंदा वो नौकर होता है जो खुदा के आगे सजदे में चला जाता है, झुक जाया करता है। बंदगी किसका नाम है? गुलाम से पूछा क्या खाना चाहते हो, तुमको खिलाएंगे, हमारे पास पैसा है। क्या पहनना चाहते हो, वो कपड़ा हम तुमको पहनाएंगे, बताओ। वो बोला जो आप पहना दीजिए वही मेरी पसंद है, जो आप खिला दीजिए वही मेरी पसंद है। अरे अल्लाह का बंदा, तुम्हारी पसंद पूछ रहा हूं, तुम्हारी क्या पसंद है, क्या खाना चाहते हो? तुम्हारी पसंद पूछते हैं कि तुम क्या पीना चाहते हो। उसने कहा मैं नौकर हूं, आप मालिक हैं, मेरी अलग कोई पसंद होती तो मैं नौकर नहीं होता, मालिक होता। जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। जब भी आपको नमाज की तौफीक हो जाए, आपको दो काम करना है। जब नमाज के लिए आपका मस्जिद की तरफ कदम उठे तो आप कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी इसलिए मस्जिद की तरफ आ रहा हूं, ये मेरा कमाल नहीं है, मालिक का कमाल है। और जब नमाज में इमाम सलाम कर दे तो आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, नबी की सुन्नत है, 3 बार नबी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। जानते हैं क्यों? नमाज जब खत्म हुई, सलाम हो गया, तो क्या पढ़ा जाता? अस्तगफिरुल्लाह, जैसा मेरे मालिक की इबादत का हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका। नबी की मजलिस थी, लोग बैठे हुए थे। अबू बकर ने कहा मुझे 3 चीजें पसंद है, मेरी बेटी आपके निकाह में, आपका चेहरा देखता हूं दिल खुश हो जाता है, आप पर माल कुर्बान करता हूं दिल खुश हो जाता है। अल्लाह के रसूल का मुबारक हो। वो बैठ गए। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं, पुराना कपड़ा पहनता हूं, दूसरे को नेकी का हुक्म करता हूं, दूसरे को बुराई से रोकता हूं, का मुबारक हो। वो बैठ गए। हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे कुरान पढ़ना बहुत पसंद है, भूखे को खाना खिलाना बहुत पसंद है, नंगे को कपड़ा पहनाना बहुत पसंद है। कहा सुभान अल्लाह, मुबारक हो। वो बैठ गए। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं, गर्मी का रोजा रखना, दुश्मन से मुकाबला कहना, मेहमान का इकराम करना मुझे पसंद है। का सुभान अल्लाह। वो बैठ गए। अब अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है दुनिया की 3 चीजों को मैं पसंद करता हूं। मुझको खुशबू पसंद है, और मुझे दुनिया की नेक औरत पसंद है, मुझे नमाज पसंद है कि मैं सजदे में होता हूं, खुदा से करीब हो जाता हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे और नमाज पढ़ने के लिए जुमा को आएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हम भी आपको रांची ले जाए बगैर नहीं रहेंगे। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हमें भी जनाजा पढ़ाने में देर नहीं हो। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, मुसलमान खेती की तरह है, घोड़े की तरह है, खजूर की तरह है, क्या मतलब है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। वो 3 आदमी कौन है? पहला और दूसरा और तीसरा। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, लोहा सबसे ज्यादा ताकतवर है, लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, बिच्छू को जो भी देखता है उसको जूते से मारता है, चाहे काटे या ना काटे, इसका राज क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, आमीन। मुसलमान खेती की तरह है। खेती पर जब हवा चलती है वो डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है।
मुसलमान खेती की तरह है, जब मुसीबत का पहाड़ उस पर टूटता है तो वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। मुसलमान खजूर के दरख्त की तरह है, खजूर की जड़ जमीन के अंदर होती है, उसका सर आसमान में होता है। ठीक मुसलमान खजूर के दरख्त की तरह उसके सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है और उसका अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त मामूली हवा से वो हिलता नहीं है, इसी तरह मामूली मुसीबत से मुसलमान हिलता नहीं है और मजबूत हो जाता है। मुसलमान ऐसे जैसे घोड़ा अपने घर से कितनी ही दूर चला जाए उसको वापिस अपने घर आना पड़ता है। मुसलमान कितना ही नाफरमान हो जाए, अल्लाह की रहमत से कितना ही दूर हो जाए, जैसे ही वो तौबा करता है अल्लाह से करीब हो जाता, अल्लाह की रहमत से करीब हो जाता। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। फलस्तीन को, इस्राइल को सामने रखिए और इस सवाल को आप समाअत फरमाइए। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है, और मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। देर जरूर लगती है लेकिन अंधेर नहीं है, कबूल होती है। दुनिया में सिला मिल जाता है, जालिम को सजा मिल जाती है, और कभी कभी आखिरत में सिला मिलता है, जालिम को दुनिया में मोहलत मिल जाती है। बस थोड़ी देर में ये लोग बैठ जाएंगे। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, ये एडिया मीडिया के चक्कर में मत रहिए, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, ये लोग खुद बैठ जाएंगे। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। और आखिरी सवाल हमारा आपकी खिदमत में था, अल्लाह समद। अरे आप बैठ तो जाइए, मजा ही किरकिरा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, बैठ तो जाइए अल्लाह का बंदा, ये तो जलसा ही खराब कर देगा भाई। बैठ जाइए ना, ध्यान से सुनिएगा। लोहा बहुत ताकतवर है, उसको फौलाद कहते हैं, लेकिन लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आपने लोहार की भट्टी को देखा है, उसमें मरा हुआ चमड़ा होता है, उसकी भाती होती है, रस्सी हाथ में लोहार रखता है, उसको खींचता है, उसकी हवा से जो लोहा आग के अंदर जाता है वो गल जाता है। मरे हुए चमड़े की हवा होती है, उससे लोहा गल जाता है। जब मजलूम की आह दिल से निकल जाती है तो जालिम गल जाया करता है। ये जलसा है, इसमें हमारी दुआ है कि अल्लाह मजलूम मुसलमान की मदद फरमाए, फलस्तीन की मदद फरमाए, फलस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमाए, फलस्तीन को आजाद फरमाए। आप देखेंगे आपके घर से छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। आप चौकी हटाइए, कुर्सी हटाइए, पुरानी कुर्सी हटाइए, पुरानी चौकी हटाइए, छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। तो बच्चा देखे उसको चप्पल से मारता है, बूढ़ा देखे उसको चप्पल से मारता है। जानते हैं क्यों? गुलसिता में किसी आरिफ ने लिखा है, उस बिच्छू ने काटा नहीं फिर भी उसको जूते से मारा, उस बिच्छू ने नुकसान नहीं पहुंचाया फिर भी उसको चप्पल से मारा। राज ये है कि जब बिच्छू माँ के पेट में होता है, माँ उसको संभालती है, वो छोटा रहता है, माँ उसकी परवरिश करती है। जब वो बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तो माँ के पेट को फाड़ करके बाहर आ जाता है। जिसने माँ पर सितम ढाया दुनिया में उसको ये सजा मिलती है, वो जहां भी जाता है उसको जुतियाया जाता है, जूते से कबर ली जाती है। 70 साल से इस्राइल जुल्म ढा रहा था, अल्लाह ने उसके जुल्म को, उस जालिम को जुतियाने के लिए हमास को पैदा कर दिया। आज वो जूते खा रहा है और इंशाअल्लाह वो अंजाम तक पहुंचेगा। आप दुआ कीजिए अल्लाह मजलूम और फलस्तीन की मदद फरमाए। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जा जल गया शिया, लुट गए
मालो जा जल गया शिया, क्या खबर थी हमारी, क्या खता थी हमारी, बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी है आप ही के परस्तार है। जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमा बरा ही मुसा हो अता, हमको ईमा बरा ही मुसा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। पहला पैगाम आ रहा है खुदा की अजमत और बंदगी के हवाले से। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।